जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के 17 के फर्स्ट शिफ्ट के जीएस का क्वेश्चन। इसमें कुल 38 क्वेश्चन है और हम 38 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? जो निवेश मित्र है वो भारत के किस राज्य की एक पहल है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? जो विमुद्रीकरण है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा नोटबंदी। नोटबंदी को विमुद्रीकरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा होल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए लिप्रो संवेदनशील जानकारियों जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? इसका आंसर बताइएगा आप लोग क्या होता है? तो इसको कहते हैं फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जो कौन सा वाक्य है जो जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो देखिएगा, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून की और प्रक्रिया है, तो सही है ये। अगला है, ये सही है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये भी सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स, क्रेडिट और मूल्य घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं को दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो उगाही और वसूली ये गलत है, तो यही पूछा था कौन सा गलत है, तो ये सही होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कांडला बंदरगाह। जो कांडला है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा गांधीनगर। गांधीनगर में अमित शाह ने इसकी आधारशिला रखी, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के प्रेरित करने के लिए हेतु दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए, प्रतिस्पर्धी भावना को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशील समझौते को मंजूरी दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इटली। ऑप्शन बी, इटली। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट एएनएस कोबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो उसका जो सही आंसर है वो होगा कोलंबो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया, किसने किया? तो इसको श्री नरेंद्र मोदी ने किया, भारत के प्रधानमंत्री ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो पूर्वी तट पे पूछा है तो ये होगा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जो श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो उसका सही आंसर है श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पे स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो किस देश के तट पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसकी रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो होगा हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को चंपू शैली में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो अंगूर की खेती है उसकी कटाई को किस नाम से जाना जाता है और कृषि को? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विटीकल्चर। ऑप्शन बी, विटीकल्चर। विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ के तरह दिखाई पड़ती हैं, निम्नलिखित में से यह भारत की श्रृंखला के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी, बैलाडीला की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत को अलग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार में आयोजित होने वाला सोनपुर मेला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व पुस्तक दिवस है, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्हा कहा जाता है? बताइएगा आप लोग, इसका कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जो जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद किसे माना जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की एक साहित्यिक कृति है? जो कुमार संभवम है किस लेखक की एक साहित्यिक कृति है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको शहरीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? जो भदोही है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कालीन बुनाई के लिए। जो भदोही कालीन बुनाई के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है? राज्य वृक्ष कौन सा है? अशोक है, बरगद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइएगा आप लोग। तो ये बलिया में स्थित है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए, लिंक्डइन। अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसकी है जन्मस्थली? तो वो जो सही है ऑप्शन सी, भगवान कृष्ण की। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सिकंदरा, आगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये जो है हुरका बॉल। जो हुरका बॉल है वो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डॉक्टर एनी बेसेंट। 38 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।